बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ओजरी की रेसिपी। इसको एक्चुअली बकरे का मटन भी बोला जाता है। इसको साफ़ कैसे किया जाता है, इसके अंदर खुशबू कैसे पैदा की जाती है, इसकी बोटियाँ कैसे की जाती हैं, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी आज की इस वीडियो में। और इसको बनाने से लेके इसको पकाने तक तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में। और मेरा दावा है कि अगर आप इस तरीके से ओजरी की रेसिपी बनाएंगे तो ये रेसिपी यकीनन आपको आपके पूरे ख़ानदान में मशहूर कर देगी। मुझे ये रेसिपी इस वजह से भी अच्छी लगी है क्योंकि इसको बनाना सिखाया जी मुझे मेरी मामी जान ने, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बनाना सिखाई है। और इसकी प्रेजेंटेशन देख लें, सुभान अल्लाह। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले ली हैं जी 2 बकरों की ओजरियाँ, यानी 2 बकरों के स्टमक। और इनकी शेप देख लें, इनका कलर देख लें। अमूमन आपने जो ओजरियाँ देखी होंगी वो वाइट कलर में होंगी या फिर पिंक पिंक शेड में होंगी, लेकिन ये थोड़ी सी डार्क शेड में है, लेकिन इट्स डजेंट मैटर। हमने इसको अच्छे से साफ़ करना है और इसको भी हम वाइट कर लेंगे। यहाँ पे पानी गर्म करने रख दिया है। पानी में ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, इससे अच्छी सफाई होती है। इसको अब अच्छे से गर्म किया है, इसको बॉयल नहीं किया। और ये देखें इतना गर्म किया है कि हाथ जो है ना वो बर्दाश्त कर सके पानी की गर्मी को। 30 से 40 सेकंड के लिए इसको हमने डिप करना है इस गर्म पानी में। जैसे ही 30 से 40 सेकंड कंप्लीट हो जाएं तो इसको हम करेंगे स्टार्ट, इसको पील ऑफ करेंगे। और 30 से 40 सेकंड में हम इसकी जो ऊपर से लेयर है ना इसको साफ़ करना स्टार्ट कर देंगे। इसकी बुर को हमने बिल्कुल भी साफ़ नहीं करना, जस्ट ऊपर से ये जो ब्राउन लेयर है ना इसको साफ़ करना है। देखिए जी इसकी बुर इसके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी शेप देख लें, ये वही ओजरियाँ हैं जो अभी मैंने आपको दिखाई हैं। और अभी इसका कलर देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो गई। और आपको क्लियर इसकी बुर नज़र आ रही है। हमने इसको बुर को नहीं उतारा, जस्ट इसके ऊपर से जो इसका छिलका है थोड़ा सा वो रिमूव किया है। बाहर से तो अच्छे से साफ़ हो गई ना। अब हम साफ़ करेंगे जी अंदर वाली साइड से। इसको मैंने उल्टा लिया है और अंदर वाली साइड से इसको साफ़ करना स्टार्ट किया है। इसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा सा जो लगा होता है चर्बी नुमा थोड़ा सा जाला, इसको उतारेंगे। तो अक्सर हमारी बहनों की यही शिकायत होती है कि जब वो ओजरी की रेसिपी बनाती है ना तो इसको बनाते वक्त इसके अंदर जो एक स्पेसिफिक सी इसकी स्मेल होती है ना वो ख़त्म नहीं होती। तो उसको ख़त्म करने का और इसको खुशबूदार बनाने का यही सबसे बेस्ट मेथड है कि इस तरह इसके अंदर से ये जो जाला ना ये भी आप रिमूव करें। ये अच्छी खासी इसके अंदर स्मेल पैदा कर देता है जिससे आपकी जो रेसिपी है वो परफेक्ट नहीं बनती। तो ये देखिए जी अंदर वाली साइड से जाला रिमूव करना कितना आसान है। ओजरी को बनाने की सबसे बड़ी टिप यही होती है कि इसको साफ़ करते वक्त आपने दोनों साइडों से साफ़ करना होता है। जैसे ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी, यानी अंदर से भी और बाहर से भी, तो हम करेंगे इसके पीसेस। और इसके पीसेस करने की टेक्निक ना इट्स टोटली अप टू यू। आप छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, बड़े पीसेस भी कर सकते हैं। मैं एक फिंगर जितने पीसेस कर रही थी क्योंकि पकने के बाद ना ये बिल्कुल श्रिंक हो जाती हैं इसकी जो बोटियाँ हैं जो इसके पीसेस हैं, तो इस वजह से थोड़े बड़े बड़े पीसेस मैंने कर लिए हैं। ये देख लें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी पीसेस हो गए हैं। अब इसकी स्मेल को रिमूव करने के लिए इसके अंदर 5 से 6 टेबल स्पून में आटा डाल रही हूँ। सिंपल आटा है रोटियों वाला। अगर आपके पास बेसन है तो आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर आटा ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मलना है, नहीं आटे की कोटिंग करने के बाद अच्छे से मलना है। और ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आटा ऊपर चढ़ चुका है। अब मज़ीद इसको खुशबूदार बनाने के लिए इसके अंदर मैंने ऐड किया तकरीबन 1 गिलास लस्सी। अच्छा, लस्सी के बारे में आपको बताती चलूँ कि ये आम घरों में जो दही से बनाई जाती है लस्सी, ये वो नहीं है। ये वो लस्सी है जी जो देहातों में बनाई जाती है, जिसके अंदर से मक्खन निकाला जाता है। इसके अंदर ना अच्छी खासी खटास होती है और इस खटास से ना इसके अंदर से तमाम जो इसकी स्मेल होती है, जो स्पेसिफिक स्मेल होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस बैटर भी मैंने इस ओजरी को तकरीबन 30 मिनट के लिए डिप किया है। डिप करने के बाद इसकी कंडीशन आप देख लें। अब इसको हमने वॉश करना है। सिंपली एक टोकरी में डाल लिया है और सिंक में इसको रख के अच्छे से वॉश करना है। इसके अंदर से तमाम जो आटा मैंने इसके ऊपर लगाया था और लस्सी है इसको निकाल लेना है। देख लीजिए ओजरी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। अब इसकी स्मेल को कंप्लीट रिमूव करने के लिए एक और स्टेप है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। यहाँ पे एक खुले मुंह वाले बर्तन में पानी ले लिया है। उसके अंदर ऐड करेंगे 1 दालचीनी की स्टिक और 1 बड़ी इलायची, और साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और इस पानी को बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे ओजरी की पीसीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ओजरी ऐड करेंगे और इसको हमने अब कुक करना है 5 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना। 5 मिनट में मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ इसको बॉयल करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी उबलते हुए पानी में सारे पीसेस ऐड कर दिए हैं और पीसेस ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद ना 5 मिनट के लिए वेट करना है। 5 मिनट के बाद देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिजल्ट्स, इसको बॉईल करने के रिजल्ट ये देखिए अच्छी खासी ऊपर झाग आ चुकी है। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, यानी इसके अंदर तमाम जो बाकियात थे इसके वो निकल चुके हैं। इसी स्टेज तक हमने इसको पकाना था। अब इसको हमने स्टेन कर लिया है, यानी छान लिया है और अच्छे से पानी बहा दिया है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे ले लिया है जी प्रेशर कुकर। इसके अंदर ऐड करेंगे ओजरी के पीसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल पीसेस आपने ऐड करने हैं। तो इसके अंदर जाएंगे कुछ साबुत मसाले, 2 अदद इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक, 2 सब्ज़ इलायची, थोड़ी सी सौंफ, 5 से 6 लौंग और तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। सिर्फ यही साबुत मसाले इसके लिए काफ़ी हैं। मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। और लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद फ्लेम को कर लिया है हमने ऑन। यहाँ पे हम करेंगे इसकी भुनाई। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई करनी है, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है ना ओजरी का, वो ख़त्म हो जाए, वो खुश्क हो जाए। अब इसका कलर देख लें, बिल्कुल टर्न हो चुका है, चेंज हो चुका है। 5 मिनट के लिए सिंपली इसकी भुनाई करनी है, ताकि इस सारे मसाले की खुशबू इसमें अच्छे से रच जाए और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। 5 मिनट भुनाई करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 लीटर पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड कर दिया है जी 2 लीटर पानी। 2 ओजरियाँ मैंने ली थी और इसके अंदर ऐड किया है 2 लीटर पानी। जितना ज़्यादा आपके पास इस तरह की ओजरियाँ होंगी आपने उतना ही पानी ऐड करना है, कम पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ये देखिए पीसेस अच्छे से डिप हो गए हैं और इसके अंदर ऐड करेंगे जी 2 टमाटर। और टमाटर के मैंने छिलके रिमूव कर लिए थे। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे मेथड कंप्लीट है। प्याज और टमाटर ऐड करने के बाद इसको प्रेशर लगा देंगे और प्रेशर हमने लगाना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए आपने इसको प्रेशर देना है, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं गलती। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचक होती है, तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अमूमन आपने देखा होगा ना कि आप मटन या चिकन को आप गलाते हैं तो 5 से 7 मिनट या 10 से 15 मिनट लगाते हैं। तो 30 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें इसकी कंडीशन तकरीबन 90% तक कुक हो चुकी है। इसके अंदर से ये जो साबुत मसाले हमने ऐड किए थे तकरीबन 2 अदद प्याज और 2 टमाटर, इसको बाहर निकाल लेंगे। प्याज और टमाटर निकालने के बाद ओजरी और यखनी को भी अलग अलग कर देंगे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक बर्तन में मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 चम्मच घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर ये जो मसाले मैंने निकाले थे ना, प्याज और टमाटर, वो ऐड कर देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं। इसका ना हम परफेक्ट मसाला तैयार करेंगे, जिस तरह हम सालन के लिए डेली बेस पे तैयार करते हैं। इसको अच्छे से पीस लेंगे। पीसना बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, मलाई की तरह हमने इसको बनाना है बिल्कुल पीस के। और जैसे ही ये थोड़ा सा पिस जाएगा, यानी ये हल हो जाएगा इस घी में, तो इसके अंदर कुछ और मसाला जात भी ऐड कर लेंगे। मसाले ऑलरेडी काफ़ी अच्छे तरीके से गले हुए थे, लेकिन इस घी के अंदर, इस ऑयल के अंदर हमने इसको यकजान करना है, बिल्कुल मक्खन और मलाई की तरह सॉफ्ट करना है। और अब इसके अंदर जाएगा जी तकरीबन 2 कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें और 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। कि हमने परफेक्ट मसाला तैयार करना है तो उसकी खुशबू सारे मसाला जात की आनी ज़रूरी है, तो इस वजह से सारी चीज़ें ऐड की हैं। और अब ऐड किया जी 1 टीस्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी जी 1/2 टीस्पून हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुरख मिर्च का पाउडर अभी ऐड नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे, क्योंकि अगर अभी इस स्टेज पे आप मिर्चें ऐड करेंगे ना तो मिर्चें जलना स्टार्ट हो जाएंगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अच्छे से मसाला रेडी हो गया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स टोटली अप टू यू, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी खुशबू को और इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून खुश्क ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। इस मसाले को रेडी करते हुए तकरीबन 8 से 9 मिनट मेरे टोटल लगे हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ओजरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सिंपल ओजरी ऐड की है, अभी यखनी को मैंने सेपरेट करके रखा हुआ है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। इट्स टोटली अप टू यू, आप चाहें तो 10 मिनट तक भी इसकी भुनाई कर सकते हैं, आपके फ्लेम पे और बर्तन पे डिपेंड करता है। 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई करने के बाद इसके अंदर कुछ और मसाला जात ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने ऐड किया है जी सुर्ख टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटा हुआ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हमें जितना अच्छा लग रहा था हमने उतना ही ऐड किया है। और देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक नज़र आ रही है। इसकी लुक को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर
साबुत कटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड करनी है। तो 5 से 7 मिनट तक इसको पकाना है। इसका जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे यखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यखनी ऐड करने के बाद 7 से 8 मिनट के लिए इसको हमने दम पे लगा देना है, ताकि इसके अंदर ये जो पानी है ना थोड़ा सा खुश्क हो ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसको हमने रख दिया है दम पे। हल्की आंच पे आपने दम पे रखना है, आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। तो 7 से 8 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी हुई है। और इसकी खुशबू जो है ना, सुबहान अल्लाह, पूरे किचन में इस टाइम फैली हुई थी। तो आज की इस रेसिपी में जो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आपने वो ज़रूर अप्लाई करनी है। और इसकी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए, बिल्कुल प्रोफेशनल टच देने के लिए, इसके ऊपर ऐड कर दिया है थोड़ा सा कटा हुआ, जूलियन शेप में कटा हुआ अदरक, और थोड़ा सा धनिया, और थोड़ी सी जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो ऊपर लगा दी हैं। और इसकी मज़ीद इसके कलर को और ख़ूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर लगा दिया है जी गुलाब का फूल। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत है। कलर कॉम्बिनेशन के साथ हमने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और ये रेसिपी है जी मेरी मामी जी की रेसिपी, उन्होंने मुझे बनाना सिखाई है। और बहुत ही मज़े की ये बनी है यकीनन, और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं। अब इस रेसिपी को अपलोड करने के बाद हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जब भी बनाए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।